मल्टीवर्स पार्ट 3। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, क्या इसके समानांतर कोई और दुनिया भी हो सकती है? क्या हमारे जैसे ही दिखने वाले लोग किसी और पृथ्वी पर मौजूद हैं? क्या हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में, या हमारे जैसे करोड़ों पैरेलल यूनिवर्स मौजूद हैं? अगर आपको यह सब एक कल्पना लग रहा है, तो जरा रुकिए, क्योंकि आज हम आपको वो रहस्य बताएंगे जो आपकी सोच से परे हैं। साइंस जिसे आज डिस्कवर कर रही है, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों ने हजारों साल पहले ही उसे उजागर कर दिया था। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हैं ठोस प्रमाण। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो का आखिरी हिस्सा आपके रोंगटे खड़े कर देगा। पैरेलल यूनिवर्स इन हिंदू स्क्रिप्चर्स। क्या आप जानते हैं कि हमारे वेदों और पुराणों में ऐसे रहस्यमय घटनाओं का उल्लेख है जो सीधा मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स को दर्शाती हैं? रामायण और महाभारत में ऐसे कई प्रसंग हैं जिनसे पता चलता है कि हमारे जैसे ही अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं। जब राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु हुई, तो उनके पुत्र को स्वर्ग ले जाया गया और फिर पुनः पृथ्वी पर वापस लाया गया। क्या यह घटना मल्टीवर्स में यात्रा करने जैसा नहीं है? महाभारत और विराट स्वरूप दर्शन। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया। इसमें अनगिनत ब्रह्मांडों के दृश्य थे। क्या यह पैरेलल यूनिवर्स का स्पष्ट प्रमाण नहीं है? भगवान शिव का त्रिलोकी स्वरूप। शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों लोकों के अधिपति। तो क्या यह तीन पैरेलल यूनिवर्सेस का इशारा नहीं है? अब सवाल उठता है, हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में यह ज्ञान कहां से आया? क्या हमारे ऋषिमुनि पहले से ही इस रहस्य से परिचित थे? मॉडर्न साइंस मल्टीवर्स। अब साइंस की बात करें तो मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानने लगी है। स्टीफन हॉकिंग, नील डीग्रास टाइसन और एलोन मस्क जैसे वैज्ञानिक मानते हैं कि यूनिवर्स केवल एक नहीं है, बल्कि पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि अनगिनत ब्रह्मांड हैं जो एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। 2015 में हबल टेलीस्कोप ने ऐसे साक्ष्य दिए हैं जो बताते हैं कि शायद हमारे जैसे ही और भी पैरेलल अर्थ हो सकते हैं। अब सोचिए, जो साइंस आज खोज रही है, हमारे धर्म ग्रंथ हजारों साल पहले ही बता चुके थे। क्या यह महज कोइंसिडेंस है, या फिर हमारे ऋषिमुनियों का ज्ञान इतना उन्नत था कि वे पहले से ही इस सब को देख सकते थे? अब आते हैं सबसे खतरनाक रहस्य पर। क्या आपको पता है कि हाल ही में नासा ने एक ऐसा ग्रह खोजा है जो हमारी पृथ्वी जैसा ही है? उसका नाम है केपलर 452b। वहां का वातावरण हमारी पृथ्वी के जैसा ही है। वहां जीवन होने की संभावना है। वहां पर पानी और ऑक्सीजन जैसी परिस्थितियां मौजूद हैं। लेकिन साइंस को अभी तक यह नहीं पता कि वहां जीवन है या नहीं। अब सोचिए, क्या यह वही पैरेलल अर्थ है जिसका वर्णन हमारे पुराणों में है? क्या यह मल्टीवर्स का जीता जागता प्रमाण है? क्या वहां हमारे जैसे ही लोग रहते होंगे? अगर ऐसा है, तो इसका मतलब है कि पैरेलल यूनिवर्स का अस्तित्व सच में है। और अब आखिरी ट्विस्ट जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर हम कहें कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो वर्णन है, वे केवल कहानियां नहीं बल्कि साइंटिफिक ट्रूथ हैं। अगर हम कहें कि साइंस धीरे धीरे उसी ज्ञान तक पहुंच रही है जो हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से ही मौजूद है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारे जैसे ही लोग दूसरे ब्रह्मांडों में मौजूद हैं, तो क्या हम कभी उनसे संपर्क कर पाएंगे? अगर कभी ऐसा दिन आया जब हम दूसरे ब्रह्मांडों से बात कर पाए, तो दुनिया की परिभाषा ही बदल जाएगी। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों ने पहले से ही मल्टीवर्स का ज्ञान दिया था? क्या आपको लगता है कि साइंस धीरे धीरे हमारे सनातन धर्म को वैलिडेट कर रही है? अगर हां, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हां,
इस वीडियो को इतना शेयर करें कि साइंस के सामने सनातन धर्म की सच्चाई सबके सामने आ जाए।